नमः शिवाय। कबीरदास ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है कि उसने ही सब सुख दिए जिसने दिया शरीर, तन से भोगो जगत को, मन से रहो फकीर। जीवन कर्मों के अनुसार होता है, क्योंकि आपको जितने कर्म मिलते हैं, यानी कि यहाँ आने के समय जो आपका अलॉटमेंट होता है, उन कर्मों के निष्पादन के लिए सांसें मिलती है। अगर आपने अपने जीवन में समय रहते सारे कर्म पूरे कर लिए तो वह जीवन सफल माना जाएगा, परंतु अज्ञानतावश, निंद्रा की वजह से या आलस्य की वजह से अगर कुछ कर्मों का निष्पादन नहीं हो पाता है तो वह हमारा बचा हुआ कर्म अगले जन्म को ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक संचित कर्म और दूसरा अर्जित कर्म। चेतना हर जन्म में वही होती है, आत्मा हर जन्म में वही होती है, परंतु बुद्धि और मन दोनों शरीर की चीजें हैं। कर्म करते वक्त हमेशा विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या पाप है और क्या पुण्य है। अर्जित कर्म दो प्रकार के होते हैं, आवश्यकता से बना हुआ कर्म और इच्छा से बना हुआ कर्म। आवश्यकता यानी प्यास लगी, जाकर पानी पी लिया। आवश्यकता थी, कर्म किया, पानी पी लिया। कमाना आवश्यकता प्रेरित कर्म है। कुछ इच्छा प्रेरित कर्म होते हैं। अब इच्छा प्रेरित कर्म क्या है? तो अपने लिए धन कमाना है, यह आवश्यकता प्रेरित है। पर बच्चों के लिए भी कुछ छोड़कर जाना है, यह इच्छा प्रेरित है। परंतु आजकल लोग आवश्यकता को इच्छा और इच्छा को आवश्यकता बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। यानी हर क्षण हर पल मनुष्य कर्म कर रहा है, क्योंकि हम चार तरीके से कर्म करते हैं। विचारों के माध्यम से, जैसे किसी के बारे में कुछ सोचना। शब्दों के माध्यम से, जैसे किसी को कुछ कहना। क्रियाओं के माध्यम से, जो हम स्वयं करते हैं, और क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। इसका मतलब यह है कि वह सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया, ये सब कारण बने और यही कर्म है। यानी हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना, कुछ भी करना सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं। धर्मशास्त्र और नीति शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म के बगैर गति नहीं मिलती। सनातन धर्म में भी यही कहा गया है। वेद, उपनिषद और गीता तीनों ही कर्म को कर्तव्य मानते हुए इसके महत्व को बताते हैं। यही पुरुषार्थ है। श्रेष्ठ और निरंतर कर्म किए जाने या सही दिशा में सक्रिय बने रहने से ही पुरुषार्थ फलित होता है। इसीलिए कहते हैं कि काल करे सो आज कर। वेदों में कहा गया है कि समय तुमको बदले, इससे पूर्व तुम ही समय को बदल लो। यही कर्म का मूल सिद्धांत है। अन्यथा फिर यह तुम्हें प्रकृति या दूसरों के अनुसार ही जीना होगा। अब दूसरा है कि संचित कर्म क्या है। हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर या देह ही नष्ट होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, ये कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में संग्रहित होते चले जाते हैं, जिससे कर्मों का एक विशाल भंडार बनता जाता है और इसे ही संचित कर्म कहते हैं। बुरे कर्मों का पुंज पाप है और अच्छे कर्मों का संग्रह पुण्य। भगवान वेदव्यास के अनुसार 18 पुराणों का सार है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात परोपकार करने से पुण्य और परपीड़न से पाप मिलता है।
पुण्य का पुरस्कार सुख है और पाप का दुख। अब सवाल ये आता है कि हमने जो पाप किए हैं हम उसका प्रायश्चित कैसे करें। तो आचार्य शुक्रदेव के अनुसार यदि अनजाने में हम कोई पाप कर देते हैं तो हमें उसके लिए प्रायश्चित के लिए रोजाना गौ को 1 रोटी दान करनी चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ के लिए निकाल देना चाहिए। और दूसरा प्रायश्चित हमारा ये है कि प्रतिदिन सुबह सुबह 10 ग्राम आटा रोज वृक्ष की जड़ों के पास डालना चाहिए चींटियों के लिए। यही आपका सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।